चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चल रहा था हमारा। एक क्वेश्चन मैंने कराया था 5th नंबर, उसके बाद 6 नंबर कराया था, 7th नंबर मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था और आप जाके सो गए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा देता हूं एक बार वापस आपको। क्वेश्चन नंबर 7, Pankaj, Naresh and Saurabh are partner sharing profit in the ratio of 3:2. Naresh retired from the firm on the date of his illness on 30th September. 30 सितंबर को वो रिटायरमेंट लेता है। On the date of balance sheet of the firm was as follows. बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्रेमाइसेस। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। कैपिटल दे रखी है पंकज, नरेश और सौरभ की। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रेमाइसेस हैव अप्रिशिएटेड बाय 20%, stock depreciated by 10%, provision for doubtful debts was to be made 5% on debtors, provision for legal damages is to be made for rupees 1200 for the damages, furniture to be brought up to rupees 45,000, goodwill of the firm be valued at 42,000. Number 3rd point, rupees 26,000 from Naresh capital account be transferred to his loan account and balance be paid through bank, और उसका बैलेंस पेमेंट कर देना है। If required necessary loan may be obtained from bank. यदि जरूरत है, आवश्यकता है तो आवश्यक राशि बैंक से लोन ले ली जाए। Naresh share of profit till the date of retirement is to be calculated on the basis of last year profit 60,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है पंकज और सौरभ का 5:1। इसमें रिटायरमेंट कब ले रहा है? 30 सितंबर। और बैलेंस शीट कब की? 31 मार्च 2017 कर लेना। किसी के न्यू बुक में 30 सितंबर लिखा हो ना, तो उसको 31 मार्च कर लेना। यानी 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी हो, 30 सितंबर को रिटायरमेंट लेता है, 6 महीने में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट और उसके बाद बैलेंस। तीन पार्टनर है पंकज, नरेश एंड सौरभ। सौरभ भी है ना? पंकज, नरेश एंड सौरभ। उसके बाद बैंक अकाउंट बना लेना और बैलेंस शीट बना लेना। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख देना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पंकज की कैपिटल गिवन है 46,000। नरेश की कैपिटल गिवन है कितनी? 30,000 और सौरभ की 20,000। अब बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस लिख लेना, टू बैलेंस ब्रॉट। बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख लें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7600। उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व गिवन है
और जनरल रिजर्व डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में उनका ओल्ड रेशियो पर गिवन है 3:2:1। जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है 12,000, 6,000, 4,000 एंड 2,000। 6,000, 4,000 एंड 2,000। पहला एडजस्टमेंट बतला रखा है कि प्रेमाइसेस हैव अप्रिशिएटेड बाय 20%। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रेमाइसेस कितना है बेटा? 20%। और बैलेंस शीट में प्रेमाइसेस गिवन है 80,000। 80,000 का 20% इंक्रीज कर देना है 16,000। उसी के बाद लिखा है स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है, एसेट्स को डेप्रिसिएट करना है टू डेबिट साइड में टू स्टॉक। 10% से स्टॉक गिवन कितना है? 9,000 का 10% 900 रुपीज। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स गिवन है 6,000। 6,000 का 5% प्रोविजन 300 रुपए होना चाहिए। प्रोविजन इज ऑलरेडी गिवन इन दी बैलेंस शीट। 400 रुपए का प्रोविजन दे रखा है, होना चाहिए कितना? 100 रुपए से प्रोविजन को कम करना है, और कम करना है तो इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 100 रुपए से प्रोविजन को कम कर देना है। उसके बाद कह रखा फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड। फर्दर प्रोविजन और प्रोविजन बनाना है। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 रुपीज। लीगल डैमेजेस कितना है बेटा? 1200। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रखा फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000। फर्नीचर को 45,000 रुपए तक इंक्रीज कर देना है। फर्नीचर बैलेंस शीट में गिवन है 41,000, ब्रॉट अप टू 45,000, 4,000 से बढ़ाना है। फर्नीचर को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन 41 से 45 करना है, यानी 4,000 से इंक्रीज कर देना। और कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो नहीं रहा है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। पंकज, नरेश और सौरभ। सीआर की टोटल है 20,100। 20,100 में से 2,100 गया तो बैलेंसिंग फिगर आया 18,000। 18,000 को डिवाइड करना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 963। 3:2:1। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट बतला रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹42,000। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 42,000। कौन रिटायरमेंट ले रहा है बेटा? नरेश रिटायरमेंट ले रहा है, तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल 42,000 इंटू 2/6 14,000। हम पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। नरेश रिटायर हो गया और रिमेनिंग पार्टनर बच गए पंकज और सौरभ।
लेकिन उसका लास्ट एडजस्टमेंट में गेन रेशियो दे रखा है, सॉरी न्यू रेशियो गिवन है तो गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। पंकज का न्यू रेशियो गिवन है लास्ट एडजस्टमेंट में 5/6, ओल्ड रेशियो है 2/6, एलसीएम लिया 6, 5 माइनस 3 यानी 2/6, क्या 3/6? ओल्ड रेशियो 3/6 है, 3/2 है ना। उसके बाद सौरभ अंकल, सौरभ का न्यू रेशियो 1/6, ओल्ड रेशियो है 1/6, एलसीएम लिया 6, यानी पूरा का पूरा गेन केवल पंकज को हुआ। तो अब एंट्री करते हैं पंकज कैपिटल अकाउंट डीआर। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल 14,000। रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, नरेश रिटायर हुआ, नरेश सीआर होना है, रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने गेन किया गेनिंग रेशियो में डीआर होगा। हमने एंट्री की पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल, तो पंकज के डीआर टू नरेश कैपिटल, पंकज के डेबिट में 14,000, नरेश सीआर है तो नरेश की सीआर साइड बाय पंकज कैपिटल, और नरेश को सीआर करना है तो नरेश के कॉलम में 14,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, आपको 5th नंबर समझा रहे हैं, 5th नंबर नहीं 4th नंबर। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट 60,000। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रही, 31 मार्च की, वो रिटायरमेंट लेता 30 सितंबर को। 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीने तक वो फर्म में पार्टनर रहा। 6 महीने का एक्यूरेट प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक टिपिकल प्रोसेस है, तो इसने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस माना है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है आपको 4th नंबर पॉइंट में 60,000। 31 मार्च से 30 सितंबर 6 महीने तक वो पार्टनर था। 6 महीने के प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा नरेश शेयर ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये 60,000 पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हमने बेस माना कि ये 1 साल का प्रॉफिट 60,000 है। कितने महीने पार्टनर था? 6 महीने। तो पहले 6 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? 6/12। अब जो 6 महीने का प्रॉफिट आएगा उसमें नरेश का शेयर क्या होगा? नरेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 10,000। कितना? 10,000। हम इसकी एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रिटायर पार्टनर। रिटायर पार्टनर कौन है? और चाहे तो इसकी यही एंट्री सेम कर सकते हैं, पी कैपिटल टू नरेश। चाहे तो ये कर सकते हैं, तो भले ये करना चाहें तो मैं ये भी कर दूं, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके दो सिस्टम, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज रहता है तब तो एंट्री कर सकते हैं P&L सस्पेंस टू रिटायर पार्टनर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो आपको एंट्री करना है रिमेनिंग टू। तो पी कैपिटल टू नरेश कैपिटल, तो पी के डीआर में टू नरेश कैपिटल, पी के डेबिट में कितना है? 10,000, और नरेश के सीआर बाय पी कैपिटल पंकज कैपिटल नरेश की सीआर में 10,000। अब नरेश रिटायर हो गया, उसकी कैपिटल का सेटलमेंट करना है।
आपको थर्ड पॉइंट कह रखा है ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और बैलेंस अमाउंट पे कर देना। नरेश को कितना अमाउंट देना है? अमाउंट पेबल टू नरेश, नरेश को कितना देना है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद CRDR का डिफरेंस लगाते हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल, CR की टोटल लगाते हैं। 30 + 4 34, 34 and 6 40, 40 and 54 64,000 है। उसमें से DR की टोटल माइनस कर दो यदि कोई हो। नरेश के DR में कुछ भी नहीं है। इट मीन 64,000 उसको पे करना है। कितना? 26,000 पे उसको अमाउंट ड्यू 64,000। उसमें से क्या कह रहा है? कितना लोन में ट्रांसफर करना है? 26,000 तो उसके लोन में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 26,000 रुपए तो इसमें से लोन में ट्रांसफर कर देना। अब बैलेंस अमाउंट पे करना है। बैलेंस अमाउंट कितना होगा? विल बी पेड 64 में से 26 गए, कितना है? 38,000। लोन में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम एंट्री करते हैं नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश, तो कैपिटल अकाउंट के DR में टू नरेश लोन अकाउंट 26,000 तो उसके लोन में कितने, और बाकी उसको पे करना है तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 38,000 उसको पे कर देना। अब हमें क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा क्या? यहां हमने लिखा नरेश कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक अकाउंट के CR में लिखना। बैंक अकाउंट के CR में बाय नरेश कैपिटल बाय नरेश कैपिटल 38,000। अब इसने लिखा है थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में, यदि उसको रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक से लोन ले सकता है। बैंक में कितना बैलेंस था? 7,600, और उसको पे कितना करना पड़ा? कितने रुपए कम? 30,400। उसका बैंक बैलेंस है 7,600 और उसने पे कर दिया 38,000। पे करने की जरूरत पड़ रही है। उसका जो शॉर्ट अमाउंट है उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। 38,000 में से 7,600 माइनस कर दिया तो 30,400 टेकन लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से लोन लेने की एंट्री कौन बता रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक अकाउंट के DR में लिखें टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट के DR में टू बैंक लोन 30400। बैंक अकाउंट की बोथ साइड टोटल बराबर हो गई। अब ये दो पार्टनर बच गए, इनका बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस करेगा DRCR का डिफरेंस 46 and 52 and 9 61,000 47,000 बैलेंस है 25,000 CR की टोटल है। इसका बैलेंस आया 25,000। कर लिया सबने यहां तक? अब बैलेंस शीट बनाओ बेटा। बैलेंस शीट बनाए, स्टार्ट करो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 30th September, बैलेंस शीट एज एट 30th September 2017। बैलेंस शीट एज एट 30th September।
हे में 61,000 से अच्छा 37 कर दूं? हाँ ठीक है 37 ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाओ बेटा। बैलेंस शीट में ये 10,000 बैलेंस जो है इस एंट्री का डिफरेंस है। पी कैपिटल टू चाहे आप P&L सस्पेंस करोगे तो 47,000 आ जाएगा। एक ही बात बनाओ। एसेट साइड में लिखना स्टार्ट करो। बैंक बैलेंस तो बचा ही नहीं। डेटर्स इनर कॉलम में लिखे 6,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन 400 रुपए का था, 100 रुपए से प्रोविजन को डिक्रीज कर दिया, प्रोविजन बच गया 300 और आउटर कॉलम में 5,700। स्टॉक 9,000 का था और या 900 से डिक्रीज कर दिया 8,100। फर्नीचर 41,000 था, यहां रिवैल्यूएशन में हमने 4,000 से इंक्रीज किया। 41,000 प्लस 4,000 45,000। प्रमाइसिस 80,000 था, उसको 16,000 से इंक्रीज किया। 80 प्लस 16 96,000 90। उसके बाद लाइबिलिटीज में आ जाए। जनरल रिजर्व हमने डिवाइड कर ही दिया। सन्डी क्रेडिटर्स 15,000। बिल्स पेबल 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है 6,000 का और यहाँ 1,200 से और इंक्रीज किया है। 6,000 प्लस 1,200 7,200। उसके बाद 3 पार्टनर में से एक रिटायर हुआ। कौन? उसकी कैपिटल का बैलेंस हमने एज ए लोन ट्रांसफर कर लिया 26। तो लिखो नरेश लोन अकाउंट 26,000। और हमने बैंक से भी लोन लिया है नरेश को पे करने के लिए। तो लिखो बैंक लोन लिया था 30,400 का। 30,000। उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी कैपिटल पंकज एंड सौरभ। पंकज की कैपिटल बची है 37,000 और सौरभ की 25,000। टोटल 62,000 इन आउटर कॉलम और बैलेंस शीट की टोटल लगाते हैं। कितनी आई? कितने आई? 68 टोटल।